हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित कुमार एंड यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोसॉल क्लासेस। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में 25 क्वेश्चंस को कवर किया था और इस बार भी हम विश्व का भूगोल से 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे के जो 25 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 75। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर ए माउंट किलिमंजारो, बी माउंट एल्बरूज, सी माउंट कोटोपैक्सी, डी माउंट मैकिनले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माउंट किलिमंजारो, जो है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का विकास अधिक हुआ है? ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरोप। यूरोप जो है वो ऐसा आंतरिक जलमार्गों का विकास अधिक हुआ है यूरोप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी यूरोप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑप्शन दिया है विषुवत रेखा गुजरती है, बी कर्क रेखा गुजरती है, सी मकर रेखा गुजरती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मकर रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन दिया है प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर एंड डी अटलांटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। बाकी के ये सागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। ऑप्शन दिया है प्यूटोरिको गर्त, बी मेरियाना गर्त, सी सुंडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्यूटोरिको गर्त, जो है वो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? ए दक्षिण अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, डी इनमें से और हिंद महासागर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन दिया है हिंद महासागर है, बी अटलांटिक महासागर है, सी आर्कटिक महासागर है, डी प्रशांत महासागर है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर, ऑप्शन जो इसका राइट होगा वो होगा हमारा सी आर्कटिक महासागर, जो है वह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? ऑप्शन दिया प्रशांत महासागर में, बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, डी हिंद महासागर में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। प्रशांत सागर जो है प्रशांत महासागर है, अग्निवलय की उपस्थिति प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? ए आर्कटिक महासागर में, बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, डी इनमें से किसी में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा त्रिभुज स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ध्यान देना, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर एंड डी अटलांटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? ऐसा कौन सा सागर है जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? ऑप्शन ए सारगैसो सागर, बी दक्षिण चीन सागर, सी मृत सागर, डी बेरिंग सागर। बेरिंग सागर ऐसा सागर है जिसकी 3 सीमाएं जो है वो महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? ऑप्शन दिया है काला सागर है, बी कैस्पियन सागर है, सी लाल सागर है, डी अमृत सागर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन नंबर डी मृत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। प्रोटोजोआ डाइटम व एम्फीपोडस क्या है? प्रोटोजोआ डाइटम्स व एम्फीपोडस क्या है? ऑप्शन दिया समुद्री वनस्पति हैं, बी समुद्री शैवाल हैं, सी समुद्री जीव हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी समुद्री शैवाल हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ डाइटम्स और एम्फीपोडस क्या है? समुद्री शैवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रभावित होता है? ऑप्शन दिया है तापमान से, बी लवणता से, सी ए बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों से। ठीक है, प्रवाल भित्ति जो है वो तापमान से और लवणता से दोनों से प्रभावित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, मगरमच्छ किस वर्ग का जंतु है? मगरमच्छ किस वर्ग का जंतु है? ऑप्शन दिया है सरीसृप, बी स्तनधारी, सी मछली वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरीसृप वर्ग का। ठीक है, मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, किस मछली के शरीर पर एक जहरीली और कांटेदार पुच्छ होती है? ऐसी कौन सी मछली है जिसके शरीर पर जहरीली और कांटेदार पुच्छ पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन दिया है डीमन फिश, डी ऑप्शन बी डेथ रे, सी किलर कैटफिश, डी किलर स्नैक हेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेथ रे। डेथ रे ऐसी एक फिश है जिसकी पूंछ जो होती है वो जहरीली और कांटेदार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, केकड़ा किस संघ का जंतु है? केकड़ा किस संघ का जंतु है? ऑप्शन दिया आर्थ्रोपोडा का है, बी सरीसृप का है, सी स्तनपायी है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। ठीक है, केकड़ा जो है वो आर्थ्रोपोडा जंतु संघ का फाइलम का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन 93, चीड़ के पेड़ किस प्रकार की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उगते हैं? ऑप्शन दिया लाल मिट्टी में, बी पीली मिट्टी में, सी काली मिट्टी में, डी ए बी दोनों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों में। ठीक है, मतलब लाल मिट्टी में और पीली मिट्टी में दोनों में चीड़ के पेड़ उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, शरनोजम मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन गेहूं, बी जई, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं, सॉरी ए सभी, ऑप्शन डी ए सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए सभी। ठीक है, शरनोजम मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो गेहूं, जई और चावल तीनों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा है कि टुंड्रा मृदा में क्या पाया जाता है? टुंड्रा मृदा में क्या पाया जाता है? ए काई पाई जाती है, बी मॉस पाया जाता है, ए बी दोनों पाई जाती है, डी इनमें से कोई नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए बी दोनों। ठीक है, ए बी दोनों, काई और मॉस दोनों पाए जाते हैं टुंड्रा मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, पशुओं के चारागाह के लिए उपयुक्त होती है? पशुओं के चारागाह के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए सरनोजम, बी मरस्थली, सी पोडजोल, डी चेस्टनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चेस्टनट जो है पशुओं के चारागाह के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, मक्का किस मृदा की प्रमुख फसल है? मक्का किस मृदा की प्रमुख फसल है? ऑप्शन दिया है कि लाल मिट्टी, बी पीली मिट्टी, सी प्रेरी मिट्टी, डी काली मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरी मिट्टी। ठीक है, मक्का प्रेरी मिट्टी की प्रमुख फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है लाल मृदा के लाल होने के क्या कारण होते हैं? लाल मृदा लाल क्यों होती है? ऑप्शन ए दिया है जलवायु के कारण होती है, बी लाइकेन के कारण होती है, सी लोहे के अंश के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे के अंश के कारण, क्योंकि इसमें लोहे के अंश कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, भारत में काली मृदा किस भाग में पाई जाती है? भारत में काली मृदा किस भाग में पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया है उत्तरी भाग में पाई जाती है, बी दक्षिणी भाग में पाई जाती है, सी उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, डी दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पश्चिमी भाग में काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया रेगुर मिट्टी से जाना जाता है, बी लाल मिट्टी से जाना जाता है, सी लैटेराइट मिट्टी से जाना जाता है, डी पोडजोल मिट्टी से, पोडजोल नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा रेगुर, रेगुर नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा उसका नाम है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से हम क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।